हिंदुस्तान से योगी ने लगाई ऐसी दहाड़ की कांप उठा पाकिस्तान। एक तो आर्थिक तंगी, अब बाबा की ललकार से परेशान पाकिस्तानी हुक्मरान। पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी की फैन हुई पाकिस्तानी आवाम। ऐसा क्या कह दिया बाबा ने कि मच गया पाक में घमासान। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के सामने एक और संकट आ गया है जिससे उसे उबरने में जमाना लग सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस बार लड़ाई का बिगुल किसी देश से नहीं बल्कि भारत में बैठे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बजाई है। जिस लड़ाई से आज तक हमारा देश जूझ रहा है, जिस लड़ाई के कारण देश के हजारों बेटों ने अपनी जान की आहुति दी, आज उसी लड़ाई पर योगी आदित्यनाथ विराम लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हालांकि पाक के हुक्मरानों को टेंशन जरूर हो गई है। दरअसल मोदी सरकार की 9 साल की कार्यों को गिनाने के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ लगाते हुए पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करो। सीएम योगी ने आगे कहा, दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। 5 किलो आटे के पैकेट के लिए चीना झपटी हो रही है। हालांकि इस ललकार की सबसे खास बात यह है कि इस आवाज को पाकिस्तान की जनता भी पसंद कर रही है। बाबा के बयान के बाद पाकिस्तान की जनता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। एक शख्स ने कहा कि जितना पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उससे ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर में कर दिया। एक दूसरे शख्स ने कहा कि मेरे ख्याल से बेहतर है कि इंडिया के साथ करार करें, हम कश्मीर को आजाद कराने का ख्याल छोड़ दें और बेहतर होगा कि जितना हो सकता है उस मसले से दूर ही रहें। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी कहना है कि कश्मीर के लोग खुद ही पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम भारत के साथ खुश हैं। पाकिस्तानी जनता में सीएम योगी को खूब पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी तो ये तक मानने लगे हैं कि योगी भारत के अगले पीएम होंगे। पाकिस्तान में लोग सीएम योगी के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं। अब योगी के इस बयान ने एक तरफ पाकिस्तान को खौफ में डाला है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोगों में उम्मीद की किरण जगी है कि क्या बाबा का कहना आने वाले दिनों में सच होगा। यदि ऐसा हुआ तो भारत के इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार होगी। योगी ने तो ये तक कह डाला कि भारत का सबसे उपजाऊ लैंड पाकिस्तान में गया, लेकिन वो फिर भी नहीं संभल पाया। उन्होंने आगे कहा, भारत की इकोनॉमी 5वें स्थान पर है तो वहीं पाकिस्तान दरिद्रता की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नर्क की गर्त में गिरता जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की हर संभव कोशिश की। साथ ही ये भी चेतावनी दे डाली कि जो हमें आंख दिखाता है उसे हम छोड़ते नहीं हैं। बता दें कि पीओके संयुक्त कश्मीर का वही इलाका है जिसकी जमीन पर पाकिस्तान ने 1947 से कब्जा कर लिया था। कश्मीर पर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों को आगे कर हमला किया था, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह की अपील के बाद भारतीय सैनिकों ने पाक समर्थित कबायलियों को खदेड़ने के लिए लड़ाई लड़ी। तब से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है और एक हिस्सा भारत के पास है जिसके लिए लगातार लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। एलओसी पर सैन्य झड़पें जारी हैं। पाकिस्तान लगातार एलओसी से आतंकवादियों को कश्मीर की मुख्य जमीन पर भेजने की कोशिश करता रहता है और भारतीय सेना अपने बल से इसका जवाब देती है। भारत में लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है। ऐसे में इससे पहले मोदी सरकार कई चौंकाने वाले फैसले ले सकती है जिससे देशवासियों का बीजेपी पर भरोसा 2 गुना बढ़ जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी पीओके पर कोई बड़े एक्शन की तैयारी में है। वहीं अब योगी के इस बयान ने एक तरफ पाकिस्तान को खौफ में डाला है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोगों में उम्मीद की किरण जगी है कि क्या बाबा का कहना आने वाले दिनों में सच होगा। यदि ऐसा हुआ तो भारत के इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार होगी।